अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज हम समंदर में बका की एक ऐसी कहानी पर बात कर रहे हैं जो सच पूछें तो तकरीबन नाकाबिले यकीन सी लगती है। जी बिल्कुल, ये वाकई हैरान कुन है। हमारे पास कुछ मालूमात हैं द अनसिंकेबल वुमन वायलेट जेसप्स मैरिटाइम सर्वाइवल से। ये कहानी है वायलेट जेसप नामी एक खातून की। वो जहाज़ों पर काम करती थी बतौर खिदमतकार और नर्स भी। हाँ, और जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वही ना कि वो 3 बड़े बहुत बड़े बहरी हादसात में बच गई, और उनमें आप सोचें टाइटैनिक भी शामिल था। टाइटैनिक, नाकाबिले यकीन। तो आइए जरा इस कहानी की तफसील में चलते हैं। जरूर। अच्छा, तो पहला वाकया जो उनके साथ पेश आया वो था 1911 में। वायलेट उस वक्त RMS ओलंपिक पर थी। ये रॉयल मेल शिप्स में से एक था। ओलंपिक, जी, टाइटैनिक की सिस्टर शिप जिसे कहते हैं। बिल्कुल। तो ये जहाज एक बरतानवी जंगी जहाज HMS हॉक उससे टकरा गया। काफी बड़ा हादसा था ये भी। लेकिन जहाज डूबा नहीं था, है ना? नहीं, जहाज डूबा नहीं और वायलेट बिल्कुल महफूज रही। ये उनका पहला बड़ा समुद्री हादसा था। पहला मगर आखिरी नहीं। जी नहीं, सिर्फ 1 साल बाद ही 1912 में वो थी मशहूर जमाना RMS टाइटैनिक पर। ओहो, टाइटैनिक, जिसके बारे में सब जानते हैं। वही ओलंपिक की तरह का ही जहाज। और जब टाइटैनिक वो बर्फानी तोदे से टकराकर डूबा, एक ऐसी तबाही जिसे आज भी याद किया जाता है। बिल्कुल, तो वायलेट को लाइफ बोट नंबर 16 में जगह मिल गई और वो बच निकली। जरा सोचें, वो जहाज जिसे कभी ना डूबने वाला कहा गया था। हाँ, अनसिंकेबल। और वो इससे भी बच गई। और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अच्छा, तीसरा हादसा भी? जी हाँ, तीसरा हादसा पहली जंग अजीम के दौरान 1916 में वो HMS ब्रिटानिक पर थी। यह एक अस्पताल वाला जहाज था, मतलब जख्मी फौजियों के लिए। ब्रिटानिक, ये भी तो ओलंपिक क्लास का ही था ना? ओलंपिक और टाइटैनिक जैसा। तो उस वक्त वो बतौर नर्स काम कर रही थी। ये जहाज एक बारूदी सुरंग से टकराया और बहुत तेजी से डूब गया। ओ खुदाया, जंग के दौरान। हाँ, और वायलेट इस बार भी बच गई, हालांकि उन्हें पानी में कूदना पड़ा था इस बार। 3 हादसे, ओलंपिक, टाइटैनिक, ब्रिटानिक, तीनों बड़े जहाज और एक ही खातून का उन सब में बच जाना। ये आदादोशुमार के लिहाज से ही नहीं, वैसे भी नाकाबिले यकीन है। बिल्कुल, ओलंपिक और टाइटैनिक तो एक जैसे जहाज थे। जी हाँ, सिस्टर शिप्स, और फिर ब्रिटानिक भी उसी क्लास का। ये वाकयात बताते हैं कि उस जमाने में समंदरी सफर कितना पुरखतरा था। टकराव, बर्फानी तूदे, फिर जंग की वजह से बारूदी सुरंगें। सही कहा। और ये भी देखें कि वायलेट अमले का हिस्सा थी। मुसाफिर तो एक आध बार सफर करते हैं, लेकिन अमला, खास तौर पर खिदमतगार या नर्स, वो तो मुसलसल समंदर पर होते थे। उनका तो काम ही यही था। हाँ, ये बात अहम है। वो बार बार इसी खतरे का सामना कर रही थी। तो उनका 3 बार बच जाना, क्या ये सिर्फ किस्मत थी, या शायद उन्हें हालात का अंदाजा था, या वो बहुत हाजिर दिमाग थी? शायद इन सब चीजों का मिलाप हो। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है। क्या? ओलंपिक का हादसा देखा, टाइटैनिक को डूबते देखा, ब्रिटानिक पर धमाका झेला। इतने खौफनाक तजुर्बों के बाद तो कोई भी शायद समुंदर का नाम लेने से भी डरे। बिल्कुल, कोई भी नॉर्मल इंसान तो शायद दोबारा जहाज पर कदम न रखे। लेकिन वायलेट जेसप्स ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इन हादसात के बाद भी कई दहाइयों तक जहाजों पर काम जारी रखा। सच में ये तो कमाल है। इसीलिए तो उन्हें कभी न डूबने वाली खातून, ये लक़ब उन पर बिल्कुल सही बैठता है। अनसिंकेबल वुमन। वाह, तो इस सारी कहानी से हम क्या नतीजा निकालें? ये इंसानी हिम्मत, लचक और बका की एक गैर मामूली मिसाल है। चले, हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।